नमस्कार, मी स्वप्नाली पाटील आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय। दोस्तों, कभी आपकी लॉटरी लगी है? आज मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ कि मेरी लॉटरी लग गई है। आया था उस्ताद भाई से मिलने के लिए और मिल गई मुझे स्वप्नाली जी भी। स्वप्नाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में, वो भी पहली बार। हाँ, थैंक यू। मैं आपके पीछे ना तब से पड़ा हूँ जब उस्ताद भाई घर के अंदर थे, तब से लेकर अब आए आप। क्या करें, लेकिन आज मुलाकात हो गई। आज मुलाकात हो गई। स्वप्नाली जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन, बिग बॉस मराठी सीजन चल रहा है, सीजन 2 चल रहा है। आपकी अगर मैं बात करूं तो आप स्पेक्टेटर बने हैं, पहला सीज़न का भी आपने देखा, दूसरा सीज़न भी आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? कहना ये चाहूँगी कि पहला सीज़न जो था वो भी थोड़ा क्योटिक था, ऐसे नहीं कि नहीं था। मतलब पहले 2 हफ्ते थोड़ा सब लोग देख रहे थे कि कैसा खेले, क्या करे, ऐसे सब चल रहा था। लेकिन ये जो सेकेंड सीज़न है ये कुछ ज़्यादा ही क्योटिक हो गया है। मतलब हर एक लोग जो है वो अपना अपना एरोगेंस लेके आए। Okay. मैं ये नहीं बोलूँगी कि एटीट्यूड, ये एरोगेंस है। Okay. मतलब प्लीज़, आप कंटेस्टेंट हो, आप खेल रहे हो। मतलब बिग बॉस ने भी अगर कोई सूचना दी तो वो लोग ऐसे हाँ बिग बॉस वो इतने रिलैक्स लग रहे हैं, वो इतने इजीली ले रहे हैं सब। मतलब जो पनिशमेंट दी जा रही है वो सब इजीली ले रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट डन। मतलब हम लोग एक ऑडियंस, अगर मैं ऑडियंस की तरफ से बोलूँ तो ये मुझे खटक रहा है कि नहीं बॉस, ये नहीं है अच्छा, ये एटीट्यूड ऐसे नहीं चाहिए आपका। मतलब शिवानी जो जिस तरह से बोल रही है, मैं शिवानी को मैं जानती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना एरोगेंस नहीं शिवानी, प्लीज़। मतलब जितनी उसकी उम्र नहीं है ना, उतनी किशोरी जी की वो उन्होंने अपना करियर है जी। कि ये ऐसे नहीं, मतलब ठीक है आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन वो बोलने का तरीका होता है जी। आप ठीक तरह से बोलो, लेकिन या फिर मत बात करो। जस्ट ओके ठीक है बाबा, इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, मुझे इनसे अभी बात नहीं करनी है, चलो साइड में हो जाओ। मतलब कल का एपिसोड मैंने देखा, जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेट किया किशोरी जी को, और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे क्या बोले इसको एंगर को मैंने कंट्रोल करना सीखा है। प्लीज, द वे शी वाज टॉकिंग, नो बॉस, नहीं, ये नहीं चलेगा। मतलब ये गलत है। ये गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, ये गलत तरीके से ऑडियंस को एक तरीके से बढ़ावा देने का एक तरीका लग रहा है मुझे। मतलब ये ऐसे तरीके से हम लोग नहीं किसी को बोलते ना कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बर्ताव करो। किसी के घर से तो ऐसे नहीं, संस्कार ऐसे तो नहीं मिल रहे। करेक्ट। तो क्यों? और ये ऐसे तरीके से हम लोग टीवी पे सब दिखा रहे। मतलब बिग बॉस ये सब फैमिली देखती है। एग्जैक्टली, फैमिली ऑडियंस। 5 साल के बच्चे भी देखते हैं जी। ये नहीं है ना, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे तो शिवानी का एटीट्यूड एरोगेंसी, मतलब वो एरोगेंस ही लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। इवन रूपाली भी ठीक है, रूपाली एक ठीक है, नहीं अगर अच्छा लगा हुआ तो उसको खींचो मत, वो खत्म करो ना। और आप गेम खेलने आए हो यहाँ पे, किसी को सुधारने नहीं आए हो। ये गेम है जी, तो ठीक तरह से खेलो। मतलब कोई गेम नहीं खेल रहा है, सब ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर पे सिर्फ चिल्ला रहे हैं बस, और सब लोग किचन में आ रहे हैं। I really don't know why। मतलब फर्स्ट सीजन में मेघा ने किचन संभालने के बाद उसको जो पॉपुलैरिटी मिली, तो इसलिए आप सब लोग किचन में आओगे जी। प्लीज, क्या एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि ये जो किचन स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं ये सीजन 11, हिंदी के सीजन 11 से ज्यादा उभर कर आई है। राइट। आपको क्या कहना है? नहीं, वो तो है, वो हो सकता है। मतलब मैंने वो सीजन नहीं देखा है इतना, मुझे पता नहीं। मैंने बिग बॉस हिंदी का पहला सीजन देखा और फिर बिग बॉस मराठी का पहला सीजन देखा, इसीलिए मुझे नहीं पता इतना। लेकिन जो कोई कुछ भी हो, मतलब जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, जैसे हो, बॉस अच्छी तरह से गेम खेलो और अच्छी तरह से बिहेव करो, क्योंकि ये गेम 3 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी जो इमेज है ना, लोगों में जो बनेगी इमेज, वो लंबी देर के लिए बनती है इमेज। वो चेंज करने के लिए ना कई साल लग जाते हैं जी। आप एक काम बुरा करो और उसके बदले में 10 काम अच्छे करो, लेकिन लोगों को याद रहेगा वो ही बुरा काम जी। सीरियसली। और वैसे ही होता है। अभी शिवानी कितना भी अच्छा बर्ताव करे, कितना भी अच्छा बिहेव करे, लेकिन मेरे नज़र में वो नहीं है अच्छी, मेरे नज़र में वो गिर चुकी है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन नहीं शिवानी, प्लीज़, दिस इज़, अगर ये ऐसी हो तुम,
तो सीरियसली आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी अभी, इसीलिए दैट्स इट। शिवानी नहीं, सॉरी। ओके, अगर बात करूं मैं स्वप्नाली जी इस सीज़न की, तो इस सीज़न में बहुत ही भांति भांति के लोग आए हैं, भांति भांति के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन लग रहा है, एंगेजिंग कौन लग रहा है? आगे और क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले इसका जवाब। एंटरटेनिंग तो बिचुकले जी जो है, सीरियसली पहले दिन ऐसे लगा था ये कौन है, ये क्या है, मतलब पता नहीं था उनका प्रोफाइल, इतना पता नहीं था, सिर्फ पता था कि वो पॉलिटिशियन है या फिर वो बैकग्राउंड है उनका, लेकिन आदमी कैसा है कुछ पता नहीं था। पहले दिन तो ऐसा लगा था कि ओह माय गॉड ये किसको उठा के लेके आए बिग बॉस, लेकिन सेकेंड डे से उन्होंने जो पकड़ लिया ना, मतलब सेकेंड डे से मैंने देखा था, जो सेकेंड एपिसोड था, मतलब फर्स्ट एपिसोड वही था, एंटर किए सब, वो सेकेंड एपिसोड जो था उसमें 30 to 35 मिनट्स फुल ऑन कैमरा बिचुकली जी पे था। और उन्होंने वो वहाँ पे जो गेन किया ना, वो करेक्ट था। वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेन कर रहा है सबका। वो अब मेरी स्ट्रेटेजी है, वो तो पता ही है सबको, मेरी स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं। कल के एपिसोड में उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन्होंने वो हैंडल किया, मतलब उन्होंने पराग से भी वो बात की, उन्होंने शिवानी से भी हैंडल किया, उन्होंने सब किया, और जिनको नॉमिनेट करना था उनको तो उन्होंने किया ही। डू यू थिंक कि वो दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहे हैं, डबल ढोल की काइंड ऑफ? डबल ढोल की मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी वो स्ट्रेटेजी होगी शायद, ये डबल ढोल की ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ वो दोनों तरफ का एक प्रकार से क्या बोलते हैं ना हम लोग उसका, वो सब देख रहे हैं, मतलब यहाँ से कैसे अगर खेलना होगा ये ग्रुप में से तो क्या करना चाहिए, ये ग्रुप में खेलना होगा तो क्या करना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी होगी उनकी, ऐसे मुझे लग रहा है। इसको मैं डबल रोल की ये नहीं बोलूँगी। ओके स्वप्नाली जी, अगर आपको घर में अभी अंदर जाने का मौका मिले, वाइल्ड कार्ड जस्ट बताइएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप कौन से ग्रुप में ज्वाइन होंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं एक छोटा ग्रुप है, एक बड़ा है, तो मान लीजिए छोटा ज्वाइन करेंगी तो क्यों करेंगी, बड़ा करेंगी तो क्यों करेंगी, रीजंस के साथ। एक्चुअली वहाँ पे 2 नहीं 3 ग्रुप है। क्या 3 कैसे एलैबोरेट कीजिए? आपको पता है वो ग्रुप में भी ग्रुप है एक। हाँ वो बड़े ग्रुप में वो ग्रुप में भी ग्रुप है एक्चुअली। ये बात तो सही कही। हाँ मतलब अभिजीत केरकर वैशाली, उनका भी एक अलग ही चलता रहता है उनका, जिसमें दिगंबर और बप्पा भी आते रहते हैं। हाँ ऐसे ऑन ऑफ लोग हैं। मुझे आई वुड लव टू गो एक्चुअली, लेकिन ग्रुप ऐसे मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अभी जब वाइल्ड कार्ड के बाद हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोग को पता रहता है क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसीलिए ग्रुप में जाने के वजह से अगर आप इंडिविजुअल खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ सबसे अच्छा बर्ताव करो, सबसे अच्छा बिहेवियर रखो, लेकिन ग्रुप में तो मुझे नहीं लगता मैं जा सकती हूँ, मतलब ऐसे तो मेरा जनरली एटीट्यूड ऐसा नहीं है। जी अस्ताद भाई से मैंने क्वेश्चन पूछा था, उनसे मैंने पूछा कि शिवानी और वीना जो ये लात कंट्रोवर्सी बहुत चली थी, इसके बारे में कोई एक्चुअल वर्डिक्ट नहीं आया, कोई ठोस वर्डिक्ट नहीं आया, और ऊपर से बात वीकेंड चढ़ाव में चली गई। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, सबसे ज़्यादा गलती किसकी? गलती दोनों की है ये हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा गलती किसकी, और प्लस आपका वर्डिक्ट क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा गलती मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाद में भी वीना ने शिवानी से बात करने की कोशिश की, कि उसने कहा कि जेल के अंदर कि मुझे नहीं पता कैसे लगा क्या लगा, वो रिफ्लेक्स भी होता है, क्योंकि क्या हुआ वीना के हाथ में वो डोरी थी, मतलब वो हैंडकफ थे, और फिर उसके बाद वो रस्सी, पहले तो शिवानी आके उसको खींच रही थी। सो सी अगर आपके हाथ में कुछ और मैं ऐसे जोर से खींचूं तो यहाँ पे लगता है रिटेलिएशन, सो कैसे तो वो रिफ्लेक्स हो जाता है, तो इसीलिए उसने मारा होगा जी। गलती दोनों की पता है, लेकिन फिर भी वीना ने उससे बात करने की कोशिश की कि ठीक है शिवानी, मतलब गलती से हो गया होगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी हुआ तो नहीं होना चाहिए, मतलब आगे से ऐसे, तो हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे। तो शिवानी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं कोई समझाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं नहीं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि पहले तुमने मारा इसलिए मैंने मारा, अगर तुम नहीं मारती और मैंने मारा होता ना तो मैं अभी के अभी घर के बाहर हो जाती, लेकिन पहले तुमने ये किया इसीलिए मैंने ये किया, तो इसीलिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। नहीं ये क्यों, मतलब क्यों? अगर वो बोल रही है तो करेक्ट है ना, मतलब गलती दोनों की है जी, ताली एक हाथ से बजती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो
ठीक है, तो अगर उसने भी कुछ एक पैर आगे बढ़ाया, एक हाथ आगे बढ़ाया, तो तुमने भी एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए ना। तो इसीलिए वर्डिंग मतलब गलती तो दोनों की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने जो बोला उनको क्या आइस बकेट का जो पनिशमेंट दिया, वो मुझे नहीं अच्छा लगा बीइंग एन ऑडियंस एक्चुअली, क्योंकि इतना सारा होने के बाद वो इतना चिल्ला रही, वो सब पे चिल्लाई, हाँ, सब पे चिल्लाई थी। उन्होंने पराग पे भी चिल्लाया, लेकिन किशोरी पराग को गिराया उसके कान पे पानी मार रही है। हाँ, किशोरी जिनके ऊपर भी वो उन्होंने चिल्लाया, सबके ऊपर मतलब, और एक एटीट्यूड लेके वो ऐसे घूम रही है घर में। ये करेक्ट है? सीरियसली बिग बॉस, इज दिस राइट? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि शिवानी ने, एक तो इस टाइम किसी ने भी शिवानी को नॉमिनेट नहीं किया, क्यों? यस, ये अगला मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों उसको नॉमिनेट नहीं किया गया जी? क्यों वो गलत बर्ताव उसने नहीं किया था? उसने बिग बॉस हाउस का रूल ज्यादा उसने तोड़ा है ऐसे मुझे लगता है जी, क्योंकि वो बहुत मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज में उसने बात की है, उसने हाथ भी उठाया है, तो ये करेक्ट है? मतलब माधव ने सिर्फ माइक पहनना वो भूल गया था, उसके वजह से घर का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था जितना शिवानी के वजह से हुआ जी, या फिर वीना के वजह से जी। मतलब वीना ने भी बाप्पा से बीच में जो हाँ, अभिजीत का हाँ हुआ, तो ठीक है, बाप्पा को हम लोग पहचानते हैं, मतलब बीइंग बाप्पा, तो वो करेक्ट थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर एक आदमी सीधी तरह से नहीं मान रहा है तो उसको टेढ़ा ही सिखाना, हाँ, ये तो है, ये तो होता ही है। और एंड प्लस उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, जिस तरीके से वो सरकाज़म मारते हैं, तो वो हम सब जानते हैं। हाँ, और ठीक है, मतलब इसका इतना इशू करने की क्या जरूरत थी? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, मतलब ये अगर उन्होंने जो बिहेव किया है तो उस वजह से घर का जो एटमॉस्फेयर था वो नहीं खराब हुआ, वो नहीं हुआ है क्या? सिर्फ माधव के एक माइक उन्होंने 2-3 बार नहीं पहना, इसके वजह से जो हुआ उनको नॉमिनेट किया गया। प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है शिवानी को किसी ने भी नॉमिनेट नहीं, किसी ने भी नहीं। सो ये क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों? ओके, वीकेंड चढ़ाओ आता है और हम बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माजरेकर सर आएंगे और वाट लगा के जाएंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया में इसकी बहुत बैशिंग हुई है और लोग कह रहे हैं कि क्या दिखा रहे हो हमको, कुछ भी दिखा रहे हो ऐसा वैसा, आपको क्या लगता है, क्या वो वीकेंड चढ़ाओ सही था? जस्टिस किया उसने? जस्टिस नहीं किया, ये तो मुझे लगता है। मतलब उन्होंने डांटा, शिवानी को डांटा, वीना को भी डांटा उन्होंने बहुत क्या बोले, मतलब खरे मराठी में जिसको बोलेगी परखड़ मराठी बोलता, तो वैसे उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे उनके बदले में बिग बॉस जो है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं वो मांजरेकर सर भी बोलते हैं, मतलब उनके हाथ भी थोड़े बंधे हुए हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जो पीछे होता है जी। सो मुझे सिर्फ बिग बॉस को ऐसे पूछ, क्योंकि उनके रूल में है ना कि अगर फिजिकल वायलेंस हो गया तो उनको फाइन है कंटेस्टेंट को, या फिर कंटेस्टेंट को बाहर निकाला जाता है। तो आपने तो कंटेस्टेंट को यहाँ पे एक और चांस दिया है, करेक्ट? सो ये करेक्ट है, मतलब ये सही है, ये पता नहीं, मतलब मांजरेकर सर जो है वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो भी कुछ नहीं बोल पाते, तो इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम तो उन्होंने ये भी शुरू किया है, पब्लिक के विचार जो जज बनकर आते हैं और उनको भी अगर वो जज दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, आपको सॉरी बोलना है, तो वो नहीं बोल रही है, तो आप कैसे मान सकते हो? नो बॉस, नहीं, तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मांजरेकर सर ने बोला कुछ और बोलो करके। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, सही इतनी बुरी तरह से बोला था, सही ने भी बहुत बुरे शब्द बोले थे, उन्होंने भी डायन बोला था, उन्होंने मोलकरिन बोला था उनके साथ, तो क्यों सही को नहीं डांटा गया? क्यों सही को बोला नहीं गया? सही को मोलकरिन के उस शब्द पे से उनको सही को 2-3 हफ्ते बाद बोला गया, क्यों? मतलब, और आस्था, रेशम, इन लोगों ने कुछ भी किया तो उनको बहुत डांट पड़ती, लेकिन ऐसे लगता है मुझे शायद अभी सीजन 1 के मतलब जो हुआ उस हिसाब से कि जो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा डांट पड़ती है।
ऐसे लगता है, जनरली ऐसे तो होता है। ओके, यू नेवर नो। स्वप्नाली जी, चलते चलते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पराग, रूपाली, किस तरीके से देखते हैं इस नए रिश्ते को, नए आगाज को आप? ये उन्होंने डिसाइड करके किया। बीइंग एन ऑडियंस ये लगता है हम लोग को करेक्ट कि डिसाइड ये से, और वो दोनों मैच्योर्ड है, वो दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। सो अगर कुछ अच्छा हो रहा होगा तो गुड, आई एम हैप्पी। सो आई होप आगे अच्छे तरीके से खेले। पराग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो कुछ हैंडल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेटजीज और वो, और लीडरशिप की एक क्वालिटी दिख रही है उनमें भी जी। सो लेट्स सी, अगर उनका कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा है, हैप्पी। स्वप्नाली जी, ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर शब्द बोलूँगा और उसमें आपको बताना है कि कौन कंटेंटर उसमें फिट बैठता है। ओके, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंटर। स्ट्रॉन्गेस्ट पापा। पापा, अब वो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। ओके। वीकेस्ट। वीकेस्ट सुरेखा थे। सुरेखा ताई। ओके। डबल ढोलकी। डबल ढोलकी ऐसे नहीं बोल सकती मैं, डबल ढोलकी ऐसा नहीं है, ऐसे कोई अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा। अभी तक समझ नहीं अभी तक तो नहीं लग रहा। ओके। थाली का बैगन। रूपाली। ओके ओके। एंड ढीला कंटेंडर। ढीला कंटेंडर शिवानी। शिवानी, ओके। बस मुझे वो अच्छी नहीं लगती बात। शिव के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिव लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है शिव ऐसे। और वो अगर अच्छी तरह से खेले और किसी के झांसे में ना आए ना, तो शिव आगे जा सकता है। ओके ओके, थैंक यू स्वप्नाली जी, थैंक यू हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। बड़ी मुश्किल से मनाया है इनको। खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के रोचक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।